मलिक साहब अगले साल पाकिस्तान वापस आ रहे। नहीं फौज को आप किधर घसीट रहे हैं, मुझे उठवाएंगे यार, डीएच प्राइवेट इदारा है लाहौर। हाँ, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं खाता है ये बेस्ट टाइम है बैरियर टाउन में चीज लेने का। जिन्होंने ली हुई है वो बिल्कुल ना एक्सपोज करें। और मलिक साहब को भी जानता हूँ कि मलिक साहब अपने रेजिडेंस और अपने एम्प्लॉय से बहुत मोहब्बत करते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, मलिक साहब ने जितने दिन लाइट ठीक नहीं हुई वो पूरी गली के जो रेजिडेंट्स हैं उनको पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी में रिहाइश दी थी। पाकिस्तानियों को किसी ने रहना सिखाया है ना, वो मलिक रियाज। सिंपल सी बात है, मतलब दो ही तो फार्मूले हैं, या बैरियर टाउन रहेगा या फिर उसको कोई ऐसा और नहीं करेगा जो उसको चला सकेगा। कि भाई ये 19 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे टका के खाया है, या मुझसे पैसे लिए या जमीनें ली हैं। या खान साहब खुद भी कहते हैं मैं इन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, फिर बैठ भी जाते। बिलावल जानी, शेख रशीद टिकटॉक पे 1 लाख तेरे फॉलोअर्स हो गए हैं तो हर वक्त तुम पैसा 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 करते रहते हो, तुम्हें मौत का डर नहीं है? मैंने कहा भाई है। मसूद भाई कैसे हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो बेटा क्या कोई कहानियां चल रही हैं भाई, ऐसी ऐसी फिट स्टोरियां हैं ना। कोई डकी भाई की स्टोरी तो नहीं सुनाने लगे? नहीं डक्की भाई को छोड़ो, मैं एक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ, मुल्क की स्टोरी। अच्छा, मुल्क की स्टोरी। किस पाकिस्तान मलिक रियाज को जानते हो? मलिक रियाज, हाँ वो है एक 2 पहियों वाला जो मलिक रियाज साहब जो है ना 8 Feb 1954 सियालकोट में पैदा हुई है। अच्छा, सियालकोटी बुआए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ते रहे हैं और मैट्रिक तक उनकी हिम्मत हुई है। वो 3-1-4 नंबर का हेर फेर हो जाता ना तो मलिक साहब से मैट्रिक नहीं होनी। मैट्रिक नहीं होनी लेकिन मलिक साहब ने मैट्रिक की और एमईएस में भर्ती हो गए। सही है। एमईएस में जो भी बंदा भर्ती होता है उसको पर लग जाते हैं, उसके पास नॉलेज आ जाता है। नॉलेज भी और रिसोर्सेज बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मलिक टैंक और जहाजों के पुर्जे। मलिक साहब ने ना 1985 में मलिक साहब को ख्याल आता है, मलिक रियाज साहब को, कि यार मैं ना प्रॉपर्टी में जाता हूँ, लैंड के बिजनेस में जाता हूँ, क्योंकि लैंड का बिजनेस ही पाकिस्तान में कामयाब है। सही है। हुसैन ग्लोबल के नाम से एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, लोगों को नहीं पता है, हुसैन ग्लोबल 1985 में मलिक साहब की पहली कंपनी थी। मतलब रजिस्टर्ड कंपनी बैरियर टाउन से पहले। बैरियर टाउन से पहले 1990 में ना मलिक साहब जो है ना वो इसी गेम में इन हो गए, ये कंपनी भी हो गई। सही है। और फिर 1995 में मलिक साहब को ख्याल आया और उनके कुछ दोस्त साइकिल पे चलते थे तब साइकिल पे ख्याल आया हो। बिल्कुल ऐसे टुरते फिरते ख्याल कि भाई बहरिया फोर्सेस के साथ मिलते हैं, बड़ा फायदा होगा। तो वो बहरिया फाउंडेशन है एक बहरिया की ना, इसके साथ मिलके उन्होंने एक फर्स्ट गेटेड कम्युनिटी बनाना चाहिए। अच्छा, 2000 में ना जब 2000 स्टार्ट हुआ तो वो उनका जो आपस में एग्रीमेंट था ना वो खत्म हो गया। ये 2000 में ये हुआ था। हाँ, अब तुम्हें इसको क्या पता होगा अभी उस टाइम? अब मलिक साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो बैरिया रखूंगा नाम, क्योंकि मैंने बैरिया को चलाया है, ये किया है वो किया है। सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं कैसे बहरहाल कहती है कि भाई ठीक है तू बैरिया रख। तो मलिक साहब की वहां से गोल्डन दौर की शुरुआत होती है। मलिक साहब सफारी विलास से शुरू करते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आगे जाके सफारी विलास वाली स्टोरी भी आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सफारी विलास से, बेहतरीन होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सारे खुश होते हैं, ये भी खुश है वो भी खुश है, हर बंदा खुश। मलिक साहब भी बेतहाशा खुश है। बैरियर टाउन जी लॉन्च हो रहा है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, न्यूमरी में, रावलपिंडी में। बैरियर टाउन से हजारों लोग, लाखों लोग जो है ना वो करोड़पति बन रहे हैं। ठीक है, बैरियर टाउन का पीक जा रहा है। सही है। अब जो भी ऊपर जाता है ना एक टाइम पे ना कुछ प्रॉब्लम होता है, पैसे का। अब आ जाता है 2012, मलिक साहब पे थोड़ा मुश्किल वक्त आ गया। एक अरसलान इफ्तिखार हुआ करते थे उस टाइम के चीफ जस्टिस के बेटे। सही। उन्होंने मलिक साहब को कहा आपकी लीगल चीजों को, मलिक साहब के अपने अल्फाज है, मैं कोई अपने से नहीं, अच्छा, कि आपकी लीगल चीजों को सेट कर दूंगा, 400 जो है ना वो मिलियन मुझे दे दें। ये मलिक साहब ने, और मैंने दी उसे 400 मिलियन। ठीक है। अब जैसे ही वो होता है इसके साथ ही अब ये 2012 जो था ना मलिक साहब पे भारी साल था। मलिक साहब जो है ना 19
जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब, बड़े बड़े नाम, सारों के अब नाम नहीं लूंगा, खुद मीडिया में पढ़ा, सारे लोग जाके देखे, सबको पता है कि भाई ये 19 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे टका के खाया है, या मुझसे पैसे लिए, या जमीनें ली हैं, या फेवर, कुछ किसी के माल मलवा, ये फेवर लिए। उससे ना एक और मजे का सीन हो गया, ये जो आज तुम कहते हो ना बीटीएस हो गया। मेहर बुखारी बैठी है, सही है, बशर लुकमान बैठा है, दुनिया न्यूज चैनल है, पीछे से कॉल आती है कि आपने मलिक साहब को टोकना नहीं है, मलिक साहब को कहीं रोकना नहीं है, वो बीटीएस वो रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। उसके अगले दिन ही ये वाली लिस्ट भी आ गई। तो अब मलिक साहब जो थे ना वो थोड़े शशोपंज में चले गए, मुश्किल में, मतलब उनका वो, अच्छा जब आप सबके साथ सही चलते रहते हैं दोस्ती यारी में भी, जब आप ठीक चल रहे हैं ना तो मामला सब ठीक है, तो जब गड़बड़ हुई है तो सारे हो गए ना, फिर सारे ही जो है ना आप सारे ढिले पे, हर चीज बुरी लगने। तो मलिक साहब के साथ वो हुआ। फिर जी मलिक साहब को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने 708 बिलियन रुपीस की जो जमीन है ना वो यस कर ली हुई है कराची में, उसका मुकदमा दें जी, ये वो मलिक साहब के आगे। इस दौरान ना एक और भी होता है, अब ना 2012 में इमरान खान आ गया था ना, हाँ कुछ ना कुछ कहानी चल रही थी मतलब, और अब 2018 हुआ ना, तो मलिक साहब के जो है ना वो और गर्दिश में आई है वो। तो मलिक साहब पे ना 400, ये तुम याद होगा, 405 जो मिलियन जो डॉलर्स थे ना वो रिटर्न करने थे मलिक साहब ने 7 सालों में, आज तक नहीं हुई है। 12 7 साल तो ज्यादा हो गए ना, डबल हो गया मेरे ख्याल से। अब इसको देखा देखी ना यूके वालों को भी ना होशियारी आ जाती है कि भाई पैसे, एनसीए उनकी एक एजेंसी है, नेशनल क्राइम अथॉरिटी आई गेस, वो कहती है जी मलिक साहब ने जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। मलिक साहब 190 मिलियन पाउंड, जो तुम हर रोज अखबारों में पढ़ रहे होते कि 190 मिलियन पाउंड काला धन, ब्लैक मनी जो है वो इंग्लैंड में आया, और उससे मलिक साहब ने फ्लैट खरीदे हैं, चीजें खरीदी हैं। जब वो देखते हैं कहते हैं यार ये तो 50 मिलियन डॉलर है या 48 मिलियन डॉलर है, बाकी पैसा किधर गया। खैर ये स्टोरी चलती है, शॉर्ट करते हैं ये स्टोरी चलती है, वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो यूके की गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पाकिस्तान में भेज देती है। सही है, खान साहब आ जाते हैं। अब बाकी सियासतदानों की तरह खान साहब से भी बड़ी दोस्ती संगत हो जाती है मलिक साहब की। मलिक साहब 578 कनाल में, अगर गलत नहीं हूं तो, दे देते हैं अल कादर ट्रस्ट को। याद करेंगे ले, और बुशरा बीबी और ये खान साहब का भी जो केस जिसमें अंदर है चल रहे हैं वो यही वाला केस है। अच्छा 578 कनाल उनको ट्रांसफर, जाओ जीटी रोड से नजर आंदा पड़े हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड जो है जी ये हो गया। अब फिर सारे कराची के भी याद आ जाते हैं। अब रिसेंटली कोई 467 के 468 मलिक साहब की जो जमीन, जो प्रॉपर्टीज है ना, अरबों की प्रॉपर्टीज, वो नैब ने नीलामी पे लगा दी हुई हैं। 6 तो अभी हुई भी थी, 6 तो ये क्या कहते हैं डीएच बैरिया टाउन में नीलाम हो जाएगा। बताता हूँ आपको। 3 जो है ना उसमें 3 जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो बिक गई हैं। वो अब्बासी साहब हैं यहाँ के कोई, सही है, उन्होंने मार्कियां शार्कियां मामलात यस कर ली हैं। सही। वो जो करोड़ों में मार्कियां बिकी हैं। अब ये दोस्त जो हमारे हैं ना, ये हमें कमेंट में बताएंगे कि वाकई जो है वो मलिक साहब की ये जो स्टोरी है, ये चीजें हैं कि वाकई मलिक साहब ने ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क ने मलिक साहब के साथ ज्यादती की है। असल रोला क्या हुआ है देखो, हम तो लोग हैं, कहानियां सुना चले जाएंगे, पॉडकास्ट में बैठे, हमने दोनों तरफ का देखना है। हमने कहना है जी एस्टेब्लिशमेंट का ये मौकफ है, गवर्नमेंट का ये मौकफ है, खान साहब का ये मौकफ है, नवाज शरीफ का ये है, हर चीज। हम अब फैसला किसने करना है? जनता ने, अवाम ने। तो वो हमें बताएगी कि इसमें नहीं तो वैसे मसूद भाई इतना सब कुछ हुआ, इंसान को क्या ही हासिल होता हुआ इससे? इतने पैसे कमा के इतना सब कुछ करके अब सब कुछ नीलाम होने लगा। भाई तुम और मैं गैस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास महीने का राशन है। वो बड़ी मुश्किल से, जब ज्यादा पैसे आएंगे ना फिर हम गैस करेंगे। फिर कि यार ये तो बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है जो है ना, इसमें बड़ा कुछ हो। नहीं वैसे पैसा आसान तो करता है ना जिंदगी, ये तो नहीं, नो डाउट। मैं ये 2 चीजों का एतराफ करता हूँ यार। अगर पाकिस्तान में ना पाकिस्तानियों को किसी ने रहना सिखाया है ना, वो मलिक रियाज। सारी बात। बेशक वो कोई जर्नैल है, बेशक कोई वो जज है, बेशक हमारे जैसा कोई माड़ा आदमी है, उसको अगर किसी ने रहना सिखाया है तो वो मलिक रियाज है जिसने पाकिस्तान को बनाया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पैसा जो है ना भाई,
उससे आपके निज़ाम चलता है। पैसा नहीं है तो आप तो इस्लाम के जो अरकान है हज भी नहीं कर सकेंगे, ऐसा ही है। ठीक है, ज़कात भी नहीं दे सकते। ज़कात भी नहीं कर पाएंगे। तो पैसा उस अच्छा, लिहाज वो से अपनी रोटी नहीं पूरी होनी, किसी ने की देना। मुझे पकड़ रहे होते हैं लोग, कह रहे हैं यार तू टिकटॉक पे 1 लाख तेरे फॉलोअर्स हो गए हैं तो हर वक्त तुम पैसा 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 करते रहते हो, तुम्हें मौत का डर नहीं है? मैंने कहा भाई है, लेकिन पैसा जरूरी है, ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पैसा जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी FIA वालों ने क्या क्या कुछ सुनाया फैसला? तेरी मेहरबानी कोई और टॉपिक शुरू कर भाई। अभी नैब और मोहतरम FIA सर सलूट। आजकल तो पीका भी चली हुई है, कोई पीका शिका भी। मैं बहुत सोशल मीडिया पे कोई बात करो तो पीका आ जाती है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ नैब साहब, नैब साहब का, नैब साहब, मलिक साहब का, और फिर FIA साहब, भाई सब कहना पड़ता है ना। उन्होंने जो है ना मलिक साहब की 400 कुछ जो है वो जदादें जो है वो लगा दी हैं। लेकिन मैं एक बताऊं, मेरा नाकिस एक्सपीरियंस, कोई चक्कर, मलिक साहब अगले साल पाकिस्तान वापस आ रहे। अच्छा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है। आज अभी हम थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे, खान साहब, इमरान खान साहब के 8 केसेस खारिज हो गए, जमानत मिल गई है उनको 9 मई के 8 केसेस में से। साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब शरीफ और नफ्स आदमी बन गए बहुत। और अब ये जो देखे ना, ये मामला सेट होने वाले हैं। मलिक साहब की 3 जदादें नीलाम हुई हैं, कुछ 6-7 शायद और हो जाए लेकिन बाकी बच जाएंगी। तो फिर वो एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लोग कहते हैं कि वो जी इमरान खान से नजर हटाने के लिए इस हुकूमत ने फ्लड करवा दी हैं। पूरे मुल्क में हुकूमत सैलाब ले आई है। कुछ ऐसे लोग भी कहानियां सुना रहे हैं। तो फ्लड का और हुकूमत का क्या चक्कर है? मतलब फ्लड्स आए, हुकूमत की एक नई हुकूमत को एक नई चीज, एक नया चीज टैकल करने को मिली है हुकूमत को, कि उस चीज को हुकूमत ने लेके चलना है। साथ साथ इमरान खान है, मलिक रियाज, फिर ये चीजें चल रही हैं। तो फ्लड और हुकूमत का क्या कनेक्शन देखते हैं आप? ये शुगल मीम्स अपनी जगह, सोशल मीडिया अपनी जगह, बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट और जो इन्वायरमेंटल स्टूडेंट जो मैंने देखा है ना, देखें खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी हम इतने मिलियन ट्रीज लगाएंगे, खान साहब ने भी कहा है हम लगाएं। 2 चीजें हमारे मुल्क में नहीं होंगी। देखें जो एक ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो चीज हो रही है ना, उसमें पाकिस्तान का किरदार ही नहीं है। पाकिस्तान के बिल्कुल थोड़े से % जो है ना, पाकिस्तान कोई उस लेवल पे पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान कोई उस लेवल पे तबाहियां भी नहीं कर रहा, लेकिन खुद को बचाना है ना, तो वो 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 पे मेरा भाई जो फॉरेस्टेशन है ना, फॉरेस्ट आपको लगाना होगा। बेशक खान साहब लगाएं, शहबाज शरीफ लगाएं, नवाज शरीफ लगाएं, जरदारी साहब लगाएं। इतने दरख्त अगर लगा देना जितने ये तमगा इम्तियाज दिया गया है, जितने तमगा इम्तियाज दिए, इतने अगर दरख्त लगा देना तो ये मुल्क भी बच जाए, ये सैलाब भी ना आए। और सेकंड पे यार डैम बहुत जरूरी है। देखें हर सूबे का इख्तलाफ है, चीजें हैं, ठीक है, हमारे लिए तमाम बराबर है, हम तमाम की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई सिंधी है, बलोची है, पठान है, जो पंजाबी है, हम सब भाई हैं। लेकिन जब तक अगर डैम हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से नहीं बनेंगे ना, ये होगा। आप देखें अभी से कुछ अरसा पहले कह रहे थे जी बोर खुश्क हो रहे हैं, पानी नहीं है, इस्लामाबाद पानी खत्म, इस्लामाबाद जी 2026 में इस्लामाबाद रहेगा ही नहीं, उसका पानी पुन्नू आकिल बन जाएगा। और जनाब, और आप कह रहे यार इतना पानी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला जो है वो भी अब ऊपर आ चुका है, और जो मुल्क है ना वो इस दहाने पे पहुंच चुका है कि पानी। तो ये अगर हम उस पे थोड़ा कंट्रोल करें, जो चीजें 2-4, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई नई मुश्किल आती है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, आपको मौका मिलता है कि कुछ करो, तो हुकूमत को अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और दूसरा ना, लेकिन हुकूमत खेल भी जाती है कभी, और दूसरा खेलेगी अभी वो उसमें जो फंडिंग है उसमें खेलेगी। लेकिन जो हकीकत है ना वो ये है कि अभी ना देखो, कोई कहीं पे रहता है ना तो उस पानी आ गया है, तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी एक चीज जी ट्रेंड में आ जाती है कि भाई अल्लाह का अजाब आ गया। भाई आपके अपने करतूत हैं, मैनेजमेंट नहीं करते ना सारी चीजें। अब कहें, अगर कहें कि भाई अभी तो खैर DHA में भी आ गया कि DHA में सैलाब क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, ये उधर क्यों, क्योंकि मैनेज चीजें हैं, सारा कुछ कंट्रोल है, फिर वो किसी चीजों पे बनी। हाँ वैसे तो मैंने वैसे सुना था कि इधर भी जनाब वो जो हमारा नाला है उसको ओरिजिनल लट्ठे पे तकरीबन कोई अगर 6 गुना है तो उसको 2 गुना कर दिया गया है इसके मुताबिक। तो ये भी प्रॉब्लम तो यहाँ है, लेकिन स्टिल कहने की बजाय कि
अजाब जो है ना, वो अल्लाह ना करे हम पे अजाब है, जिन कौमों पे अजाब आया है वो कंट्रोल नहीं होता। हाँ, वो ये हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट्स हैं, ये हमारे अपने हैं कि हम कर रहे हैं। वो एक कॉल है जापान का कि ये जो पत्थर होते हैं ना, ये जो पड़े होते हैं नदी वगैरह में, ये सांप के अंडे की तरह है कि मतलब सांप कभी ना कभी अपने अंडों के ऊपर आ जाता है। तो पानी जो है ना, ये उसके अंडे हैं। तो पानी ने वहां आना है। हम क्या करते हैं, वहां सोसाइटी बना दी, हाँ, घर बना दिए, बना दी, वहां कॉलोनियां बना दी। जब वहां पानी आता है हम पिटते हैं। हाँ, जिस तरह भी वो ऊपर भी नॉर्दर्न एरियाज में भी आया है, तो वो सारी सोसाइटीज कहाँ बनी हुई है, वो पानी के अराउंड ही बनी हुई है सारे घर जो। भाई एक घर में देख रहा था कि नाले के दरमियान बना हुआ। अब उस बंदे ने पता नहीं, हो सकता है 10 साल से पानी ना आया हो, लेकिन पानी का रास्ता तो है। ऑन अ सीरियस नोट, अल्लाह ताला जो है वो सबकी खैर करें, तमाम को महफूज रखें। बड़ा मुश्किल होता है एक टाइम पे आना, आपका घर चले जाना, आपकी नुकसान हो जाना, कितनी अमवात हो चुकी हैं, अल्लाह सबकी मगफिरत करें। और फ्लड वाला जो है ना, वो भी अगेन मैं अगर फ्लड पे इस तरफ जिक्र करूं, जो हम पहले बैरिया टाउन, भाई कराची में बैरिया टाउन में फ्लड नहीं आया, बाकी जितनी कराची है उसकी जो सोसाइटीज गलियां हर जगह आ गए। अब आप कह रहे हैं कि वो, और कराची का जिसने बैरिया देखे, हमारे कराची वाले भाई जानते हैं कि बैरिया कराची से बिल्कुल बाहर है और वहां पे कोई फसलें भी नहीं हो रही थी वहां कुछ। अच्छा, मैं एक और बात, मलिक रियाज साहब जो है ना, उनके बारे में कभी आपने किसी गरीब बंदे को या किसी ऐसे लाइन में किसी बंदे को शिकायत करते नहीं सुना होगा? हमेशा चैरिटी लेते सुना होगा, हमेशा अब उनका फड्डा सिर्फ गवर्नमेंट से है भाई, कि उन्होंने गवर्नमेंट जमीन की जो जमीनें हैं ना, वो हथियाई हैं। हथियाई तो नहीं, और रास्ता ढूंढा होगा उन्होंने कोई जिसको इस्तेमाल किया होगा वो। लेकिन हम, मतलब मैं खुद बैरिया में भी रहा हूँ, बहुत सारे चोर रास्ते होते हैं। मतलब कुछ भी आपने करना है तो कोई ना कोई कानूनी तौर पे आप बीच में से शिक निकाल के खुद ही कह दिया कि मेरी फाइल्स तो नहीं रुकती। लेकिन मैं बैरिया मैं खुद रहा हूँ, मैं तो मैंने देखा है कि यार बैरिया के इर्द गिर्द जो गांव थे ना, किसी गांव वाले ने ये नहीं कहा कि हमारी जमीन हथिया ली है। इन्होंने सबको पैसे मिले हैं, सब ने अपनी कोठियां बनाई हैं, गाड़ियां शाड़ियां ली हैं और दोबारा से वही काम शुरू कर दिया जो करते थे। मतलब मलिक साहब से पैसे लिए, वही कि यार किसी, वो कहते हैं ना, कॉल है कि जिस बंदे को नहीं करना आता ना, ये नहीं बनाना आता, उसको आप एक बार 10 करोड़ भी दे देंगे, वो कौन बनेगा करोड़पति। वो जो एक शो है उसका कह रहे थे, जो विनर है ना, वो पहले अगर गोलगप्पे बेच रहा था, अब मुझे उसका से तो वो दोबारा से गोलगप्पे बेचना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैंने 2 करोड़ का करना क्या है। अरे तो ये जो इससे मेरे ज़हन में ना एक सवाल आता है, मिसाल के तौर पे, कि गवर्नमेंट जो है ना अपॉर्चुनिटीज देती है कि अभी आप को ये स्कीम दे रहे हैं, फलानी स्कीम दे रहे हैं, ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं, लैपटॉप के लिए लोन दे रहे हैं, फलानी चीज़ के लिए लोन दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे तो समझ आती है कि बिजनेस का होना ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ देती है, या तो हम वो अवेल नहीं कर पाते हैं, या वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, या बिजनेस वाकई पाकिस्तान में करना मुश्किल है? इसके पीछे 3-4 चीज़ें। अब गवर्नमेंट लैपटॉप देती है ना, कल के मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने इतने अरब रुपए महंगे लैपटॉप ले लिए। अब वो जो इतने अरब महंगे लिए हैं ना, वो किधर गए हैं? जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं किसी डीप पॉकेट्स जो है ना उसमें चले गए हैं। सही है, एक तो ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 2 पर कुछ चीजें होती हैं ना, जैसे मैं समझता हूँ कि अब यार जो विनर्स हैं ना, या जो अच्छे मार्क्स वाले टॉपर्स हैं, उनको हमें रिक्शा देने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो उन्हें कुछ बेहतर करना है, या फिर पूरी एक जनता है ना, ये मेरा अपना राय है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट वाला मामला, पूरी एक जनता है उसको लैपटॉप देने की बजाय आप क्रीम जो है ना अपने कुछ सिलेक्टेड उनको स्कॉलरशिप्स दे दें, वो बाहर जाएं, पढ़ें। और ये तो भी साहिल अदीम साहब की भी एक पॉडकास्ट आई थी, उसमें वो यही कह रहे थे कि आप 100 बंदे अपनी क्रीम निकालें अवाम की, उनको आप उन पे मेहनत करें, पढ़ाएं उनको, अच्छी लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनको एजुकेट करें। जब वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान में अदीम साहब बंदे बहुत गुड है। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। बातें उनकी ठीक होती हैं। हाँ नहीं, मैं खुद भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हम
हम क्रीम पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम बस एक जर्नल स्कीम आई है वो सब के लिए है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, भाईजान उसमें अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस अगर आपने 10 पढ़े हुए हो तो सारे 10 पढ़े हुए वो कर सकते हैं। अब 10 में से वो नहीं है कि 90% वाला या कोई बस जिदा ना कुरानदाजी निकल आया, जिदी सिफारिश हुई उसको वो चीज़ मिल जाएगी, उसको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, सुजुकी का डब्बा मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, कोई भी चीज़ मिल जाएगी। असल में जब आप इन छोटी चीजों पर नहीं जाएंगे ना, तो खाता है तो लगाता भी तो है हाँ वाला जो आपका एक वो है ना, वो गलत तो हो जाएगा। वो इसलिए नहीं, वो तो हर एस्पेक्ट में आपको लगाना होता है, सिर्फ एक एक चीज में तो नहीं। उसमें तो आपके मतलब एक देखें, एक बड़ी चीज है ना, जो हम कंपाउंडिंग भी बिजनेस में भी पढ़ते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट, बिल्कुल। कि मतलब अब देखें लैपटॉप है ना, तो वो करोड़ों में जाएंगे। अब उसमें एक और चीज है, अब स्टूडेंट है वो हजारों में जाएंगे। तो उसमें और उसमें जो दोनों चीजों में जो करप्शन वाला सीन है ना, और जो एक इफेक्टिवनेस वाला सीन है। मैंने भी मतलब मैंने लाइफ की एक मतलब स्टोरी है। मतलब हम जब यूनिवर्सिटी टाइम में थे तो HEC की स्कॉलरशिप की स्कीम आई उस दफ़ा, पहले भी आती थी, और उसमें हुआ ये कि HEC ने तो लैपटॉप दे दिए, हम काफ़ी दोस्तों के नाम आ गए, क्लास वालों को लैपटॉप्स मिल गए। लेकिन अब हमने क्लास में देखा कि ना उन मतलब मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ना वो लैपटॉप्स जिन जिन लड़कों को मिले ना, या जिन लड़कों को पता था जिनको सिर्फ लैपटॉप चाहिए था, उन्होंने उससे इस्तेफादा नहीं लिया, सिर्फ ले लिए, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं। हर बच्चे के लिए वो लैपटॉप नहीं थे, मतलब जिनको तो पता था उन्होंने चोर रास्ते से ले लिए, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो हम खुद भी मेरे ख्याल से ज्यादती करते हैं जानबूझ के, उसमें ना स्कीम में अप्लाई कर दिया, नाम आ गया तो हम ले लेंगे, ज़रूरत है नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बस चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। तो पड़े पड़े फिल्में देखे देखे ख़राब हो जाएगी चीज़, लेकिन उस पर हम प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। तो ये मसला तो मुझे लगता है। अच्छा मसूद भाई, यहाँ पे अब बिज़नेस भी हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें दें, अब हम फिर दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बिज़नेस बनाएं और आवाम जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हो। अब मलिक रियाज साहब ने एक प्रॉपर्टी के लिए एक चीज़ बना दी है, मुल्क के अंदर बैरियर टाउन बन गया, इस्टेब्लिश हो गया है, करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं, कुछ लोगों का बिजनेस उससे वाबस्ता है। इन सारे लोगों का क्या सीन है? मतलब चलो जो नौकरियां कर रहे हैं, बैरियर टाउन बंद होगा वो तो नौकरियां उनकी गई, तो जिन लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा जनरेट तो नौकरी वाले तो नहीं कर रहे होते, पैसा जनरेट तो बिजनेस पीपल कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी रियल्टर्स आजकल के जो हैं, या इस तरह के जितने भी लोग टर्मिनोलॉजीज लगा लगा के जो बने हुए, इनका क्या सीन है, किधर जाएंगे? भाई बैरियर टाउन वाले जो लोग हैं ना, वो दो सिचुएशंस उनकी बन रही हैं, वो दोनों सिचुएशंस में ना उनकी पांचों घी में। अच्छा, वो दुआ करें कि बैरियर टाउन जो है वो मलिक साहब वापस आ जाएं, और वो ये भी दुआ करें कि अगर मलिक साहब नहीं आते तो बैरियर टाउन को चलाना सिर्फ एक इदारा बैरियर टाउन को चला सकता है पाकिस्तान में। वो DHA, ठीक है, वो DHA है। हाँ, ठीक है, और अगर बैरियर टाउन DHA बनता है तो उनकी प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, और अगर DHA नहीं बनता तो बैरियर टाउन रहेगा, वो फिर आज चलाएंगे यार, प्राइसेस थोड़ी नीचे आएंगी। तो भाई ये बेस्ट टाइम है, मैं कोई रियल्टर नहीं हूँ, डीलर नहीं हूँ, ये बेस्ट टाइम है बैरियर टाउन में चीज लेने का। जिन्होंने ली हुई है वो बिल्कुल ना एक्सपोज करें। देखें, सिंपल सी बात है, मतलब दो ही तो फार्मूले हैं, या बैरियर टाउन रहेगा या फिर उसको कोई ऐसा और नहीं करेगा जो उसको चला सकेगा। उसको म्यूनिसिपैलिटी नहीं चला सकती, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं चला सकती, उसको हमारे जो और बाकी है सोसाइटी चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंस किसके पास है? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, तो DHA उसको चलाएगा, इससे तो और बेहतर हो जाएगा। तो उनका फ्यूचर नैब ने भी अभी न्यूज़पेपर में दे दिया है। नैब कहता है भाईजान ये जो रेजिडेंट्स हैं ये परेशान ना हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेजिडेंस और इनको जो है फैसिलिटेट करना। तो वो तो उन्होंने, यानी कि ये तो हर सूरत में चांदी है फिर प्रॉपर्टी वालों। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी वाले हैं वो दुआ किया करें, एक नमाज में एक दुआ कर लें कि मलिक रियाज साहब वापस आ जाएं। अगर नहीं समझ आती तो फिर क्या यार DHA ले ले साथ, DHA ले ले। जैसे वो कभी कहते थे ना, ये कभी जो पाकिस्तान के खिलाफ, मैं तो पाकिस्तान से हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान जो है ना इस जैसा मुल्क कोई नहीं है, ना इस जैसा कहीं कारोबार कर सकते हो, ना इस जैसी लाइफ है, बस दूर से लगता है कि ठीक है। लेकिन वो जो कहते थे ना कि यार
दुआ करते हैं कि पाकिस्तान चीन दा सूबा बन जाए ताकि हाँ। हम भी तरक्की। तो वो ये वही है कि दुआ करें कि बहरिया टाउन जो है हाँ वो वो डीएचए तो मिल जाए, सेक्टर तो बन। इनको तो फायदा है, इनको तो जितना रेट बढ़ेंगे उतना डील जितनी बड़ी बनाएंगे उतना कभी इनको कभी मैं पैसा। ये भी सोचता हूँ कि यार DHA 1 है, पिंडी रावलपिंडी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ की बात करूँ 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर 9 है, 8 किधर गया है। तो हाँ। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि कहीं बैरिया फेज 8 तो DHA हाँ फेज 8 नहीं है। वो बड़ी गहरी बात है, हो सकता है हो सकता है ये सारा वही हो, वही वाला मामला। तो अब ये तो वो लोग हो गए जो लोग एम्प्लॉइज होंगे वो भी फिर डिफेंस ये डिफेंस के अंदर ही आ जाएंगे, मतलब वो भी फौज के अंदर ही हो जाएंगे सारे। नहीं फौज को आप किधर घसीट रहे हैं, मुझे उठवाएंगे यार, DHA प्राइवेट इदारा है। ठीक है, मैं बैरिया टाउन के जो एम्प्लॉयज है ना, मैं ऐसे एम्प्लॉयज को भी जानता हूँ जो 25-25 साल से बैरिया टाउन, और मलिक साहब को भी जानता हूँ कि मलिक साहब अपने रेजिडेंस और अपने एम्प्लॉय से बहुत मोहब्बत करते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, स्टार्ट था सफारी विलास का, एक गली थी, ठीक है, उसकी लाइट खराब हो गई, उसका फीडर उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, जो भी वजह बनी उसकी लाइट, मलिक साहब ने जितने दिन लाइट ठीक नहीं हुई वो पूरी गली के जो रेजिडेंट्स हैं उनको पर्ल कॉन्टिनेंटल PC में रिहाइश दी थी। ये वो इसने उस तरह ख्याल रख के कम्युनिटी बनाई है। किसी को लगता पीसी वाले बंदे भी पीसी वाले ही होंगे ना, वो नॉर्मल बंदे, सारी बात है जो सफारी में रह रहा है तो वो पीसी वाला ही है, लेकिन मलिक साहब का तो क्लाइंट था। हाँ ऐसा ही। तो जो बंदा, और एक बार दीवार गिर गई, ये मुझे एक हमारे अदनान साहब दोस्त हैं 25 साल से बैरिया टाउन के साथ हैं, उन्होंने बताया दीवार गिर गई एक बार बैरिया टाउन की, नई कि जब था, तो मलिक साहब चारपाई लेकर बैठ गए थे और पूरी रात वो दीवार बनती रही थी, तो मलिक साहब सुबह जाके सोए थे। कहने का मकसद ये है, जिस बंदे ने यहाँ से एम्पायर खड़ी की है ना और इस मेहनत से की है, वो बंदा अपनी एम्पायर के लिए वापस आएगा, डील करेगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 2026 में मलिक साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, फुल पार से आ रहे हैं। ये तो वही हो गया फिल्मों वाला सीन के मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। करण और अर्जुन आएंगे, वो आएंगे तो वो तो मतलब खान साहब और मलिक रियाज साहब दोनों आएंगे 2026 में आएंगे। ये भी नहीं कहते कि वो आए और नवाज शरीफ चले जाएं, हम कहते हैं वो भी आए, ये भी आए, और मिल बैठ के खाएं, बड़े हैं वो भी आए, ये पूरी एक कम्युनिटी हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट कर रही हो, ठीक है, और हम इनसे पूछ रहे हो हमारा मुल्क इसी तरह चलना है। अगर पिछले मतलब 70 सालों से हमने ये अब तो 80 होने वाले हैं, करके तो हो गए हैं, हाँ 80 सालों से अगर आप कह लो कि हमने ये लड़ाइयाँ करके, उसको सीट दे के, उसको उठा के, वो करके, मार्शल लॉ लगा के, कुछ भी करके इस मुल्क को टोरा है ना, तो नहीं चला। तो अब आखिरी क्या है कि साथ बैठे। फिर वो बहुत से लोग कहते हैं, खान साहब खुद भी कहते हैं मैं इन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, फिर बैठ भी जाते हैं। तो जो अब वो जो नए अपोजिशन के वो जो आए हैं, वो वली साहब जो, तो वो असफंद यार वली, तो उनके बारे में भी अल्फाज ठीक नहीं थे। मौलाना फजल रहमान के बारे में भी खान साहब के अल्फाज ठीक नहीं थे, लेकिन बारे में भी नहीं, वो बाद में चीजें, असल में देखें खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती है। खान साहब जो है ना वो खुद ईमानदार बंदे हैं, चलते हैं। टीम उनकी जो पिछली भी थी, हालांकि मैं फारिग टीम थी, उन्होंने टिका के जो है ना, अब अगर मैं कहूँ ना कि 2 बंदे जो थे वो बुजदार साहब और मरियम नवाज जो हैं, तो मरियम नवाज साहिबा 1000 गुना काम कर रही हैं बुजदार से, ऐसा ही है, ठीक है। और जो इल्जाम, जो चीजें हैं, वो एक अलग बात है, देखिए खाता है लगाता भी है, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो इस सारे सिनेरियो में ना हम फिर बैरिया टाउन से सियासत से पता नहीं किधर किधर निकल जाते हैं, लेकिन चलो, तो ये तो विन विन ही है, तो कोई हारा तो इसमें नहीं ना, हाँ इसमें तो कानून ही आ रहा, आवाम हार गई। ये नहीं, इसमें सिर्फ आइन आ रहा है, कानून आ रहा है, ठीक है, बाकी और आवाम हारी है, बाकी सारे जीत रहे हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन बने, ये उन लोगों को जीत ही है। पैसे वाला बंदा जो होगा वो जीतेगा ही, गरीब जो होगा वो। 3 बातें मैं स्किप करता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने और पॉडकास्ट भी कर नहीं क्या पता इसी पे बैन लग जाए, तो फिर नहीं यार नहीं मैं कह रहा हूँ सारे अच्छे हैं यार, सारे अच्छे, बिल्कुल कि सारे अच्छे हैं, और ये इन्हीं की वजह से जो है वो मुल्क चल रहा है, और सब मिलकर बैठे, भाई बन के बैठे,
मुफाहमत से ही जो है वो इस मुल्क में तब्दीली आ सकती है। अच्छा, इस चीज़ से मसूद भाई ये बताएं कि अब ये अपॉर्चुनिटीज़ 2026 में खुलने वाली हैं दोबारा से। एक तो वो लोग हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको पता होगी ये गेम, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको पता है तो फिर हर बंदे को तो पता होगी। मलिक साहब का खास हाँ, आप तो खास उनके खास ठीक है। और भी मेरा दुबई का टिकट कटाओ, मैं पढ़िया तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो बाकी रियल एस्टेट वालों को भी पता होंगी। यार देखें, तो आने वाला जो साल है वो तो अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। तो आवाम जो है, वो जो नई आवाम जो बिजनेस में आना चाह रही है, वो क्या इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकती है? मतलब आप क्या उनको कहेंगे इस आने वाले साल के लिए, रियल एस्टेट के लिए आप उनको एडवाइस क्या करेंगे? मैं तो 2023 से वीडियोस बना रहा हूँ और आवाम को कह रहा हूँ कि अगला साल बेहतर है। वो नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ हाँ, लेकिन वो साल आने वाला है। लेकिन यार मैंने 26 जो कहा है ना, 2026 ये आने वाला है, अभी कुछ मंथ ही रह गए और ये साल अच्छा होगा इन्वेस्टर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। और बिजनेस का मेरा तो चैनल है कारोबारी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान ना बिजनेसमैन के लिए जन्नत है, और उस बिजनेसमैन के लिए जिसके पास थोड़े पैसे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, वो छोटा बिजनेस। हाँ, इसके साथ ही दूसरा भी मतलब जो बड़ा ये सवाल मेरा एक और भी है कि मतलब 1-2 लाख में क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर एक कोई बंदा जिसको मतलब मैट्रिक पढ़ा हुआ भी नहीं है, उसके बाद 1-2 लाख रुपए है, वो हमारा प्रॉब्लम जुल्करनैन पता है क्या है? रुपया हमारे पास होता है 5-7 लाख और हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए ठीक मुल्क नहीं है। ठीक है भाई, 5-7 लाख से तो तुम बाहर, तुम्हें तो कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा। तो जिसके पास थोड़े पैसे हैं ना, 1 लाख, 5, 20, 50, ठीक है, वो पाकिस्तान में बिजनेस करे। देखो, सुबह मैं यहाँ नीचे दुकान खोल लूं, मुझसे कौन पूछेगा? बाहर आप एक बकाला अगर दुबई में बनाते हो, जो ग्रोसरी स्टोर जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 10 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। एक छोटी एसी ठीक करने वाली कंपनी बनाते हो, 10 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे। इधर तो कोई पूछता ही नहीं है, सुबह पेचकस उठाओ, चीजें उठाओ, भाई लोगों के 10 एसी खराब करो, 11वां तुम ठीक कर दो। सही है, तो ये मुल्क हमारे लिए बहुत बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज हैं, करना चाहिए, हम करना चाहिए। मैं खुद 2018 तक नौकरी करता रहा हूँ, ठीक है, और 2018 से अब 2025 आ चुका है। हमेशा मैंने 2 बंदों का जो है ना वो जिक्र करूंगा। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे एक बंदे ने बहुत मोटिवेट किया था, उसका नाम है मोहसिन इमाम काज़मी। जो काज़मी साहब थे वो मेरे बहुत अच्छे मेंटोर थे। उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस में ये चीजें होती हैं। मुझे पहले ये अफसाने वाली बातें लगती थी। एक हमारे और दूसरे अब्दुल्ला भाई हैं, ये सब लोग, जब जो मुझे अदनान भाई थे, बाबर भाई हैं, बहुत से लोग हैं, मुझे बिठा के जो है ना वो बताते होते थे कि ये बिजनेस, ये तो मुझे अफसानवी बातें लगती थी। लेकिन जब हमने बिजनेस किया, बिजनेस चला, तो मुझे याद है कि कभी कभी हमारा बिजनेस में वो वक्त भी आया कि जब शायद हमने 1 साल की सैलरी जो है 1 मंथ में निकाली होगी। तो बिजनेस सिर्फ हिम्मत करनी पड़ती है। जैसे ही आप हिम्मत कर लेते हो और आपका बिजनेस चल जाता है तो चीजें मजीद बेहतर हो जाती हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, लाख रुपए से बहुत से, मैं आपको 10 बिजनेस अभी बैठे बैठे गिनवा देता हूँ। आप जो है भाई फ्रेंच फ्राइज की एक छोटी सी स्टॉल लगा लो यहाँ पे, सही है, ठीक है, गोला गंडा लगा लो, बर्गर वाला जो आपका होता है वो, चाय वाला का पॉइंट बना लो छोटा सा, स्मूदी चाय लगा के वज़ीर आज़म बन गया, ठीक है, चाय जो है वो आप लगा लो, चने का स्टॉल लगा सकते हो, चने का स्टॉल। आजकल जो है वो स्वीट कॉर्न्स वगैरह काफी लोग यार, डोनट्स वाले, अच्छे डोनट्स वाले, छोटी छोटी वो अपनी देते हैं, जूस लैंड वगैरह, जूस आइटम आप रख सकते हो, वो आप प्रोडक्ट लगा लो। यार कुछ भी नहीं करना, आप जो है वो अपने घर से जो है अपनी वाइफ के साथ मिलके टिफिन सर्विस शुरू कर दो। दिन में जो है वो ऑफिस सेलेक्ट करो, हॉस्टल सेलेक्ट करो। घर का खाना तो हर कोई खाना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, आप खाना, ऐसा ही तो घर वो वाला, उस पे कितना खर्चा आएगा? 1 डे शुरू कर दो, देग बना दो, बिरयानी बनाओ। कितने ऐसे लोग हैं पाए वाले, कितने मशहूर हैं, सुबह आते हैं 10 बजे तक पाए खत्म होते हैं। तो ये वो बिजनेस है जो शुरू हो सकते हैं। सिर्फ अच्छा, मेरे को बाहर जाके ना हम झाड़ू भी दे देंगे, बर्तन भी धोएंगे, सिक्योरिटी की ड्यूटी करेंगे, कुत्ते भी नहला देंगे। पाकिस्तान क्या, भैंसे क्या, ऊंट क्या, अरबियों के, अरबियों को भी नहला देंगे ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में हमें जी शर्म आती है, ठीक है, ये कौन सा काम कर रहे हैं जी, यार मैं क्यों गोले गंडे बेचूंगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है ना, मैं गपशप लगाता हूँ, वो ये जो बार्बर है ना, इनके काम में है।
बार बार बनाता है ना, यहाँ मुझे बाहर का नहीं पता, यहाँ 350 रुपया बियर्ड का लेते हैं, इसलिए मैंने हफ्ता हुआ नहीं बनवाई। ठीक है, 350 रुपया बियर्ड का लेते हैं यहाँ DHA में, सही है। अब उनका खर्चा कितना होता है? सिर्फ हमारे यहाँ क्या है, गांव में कहेंगे वो तेरा पुत्र नाई बन गया है, नाई क्या बन गया, वो काउंटर पे खड़ा है, लड़के काम कर रहे हैं, रुपए आ रहे हैं। हमारी ये जो चीजें हैं ना, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन मैं लोगों को पहले भी कहता हूँ कि इन चीजों से निकले, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। तो मसूद भाई, ये तो प्रॉब्लम्स यानी कि बिजनेस से रिलेटेड तो मतलब वाकई आपने बताया कि प्रॉब्लम्स हैं। तो अब एक बंदा आजकल जो ट्रेंड फिर एक टाइम के बाद चला कि लोग बिजनेस तो कर नहीं पा रहे, आवाम को कुछ समझ नहीं थी, फिर इंटरनेट आया, फिर ये सिस्टम शुरू हो गया इन्फ्लुएंसर वाला, कंटेंट क्रिएशन वाला। उसमें भी कंटेंट क्रिएटर्स कुछ चंद ही लोग जो अच्छा कंटेंट बना रहे थे, फिर कुछ लोग बीच में आए, उन्होंने अपनी मर्जी का कुछ भी गंद बला जो कंटेंट उन्हें समझ आया उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और वो इन्फ्लुएंसर बन गए, और लोग उनके बहुत फैंस हैं, लोग चाहते हैं उनके मिलना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फीज खिंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपने भी अभी एक टाइम से साल हो गया है कि आपने एक ये लाइफस्टाइल देखा है, तो आपका चूंकि पर्सपेक्टिव बिजनेस का है, तो क्या चल क्या रहा होता है टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और अब ये सारा डकी भाई वाला सीन हुआ है, और ये दिन ब दिन लोग सारे एक्सपोज हो रहे हैं कि ये बेटिंग ऐप से पैसे कमा रहे हैं या इलीगल वेज से पैसे कमा रहे हैं। यानी कि जो क्रिएटर्स इकॉनमी है ये कैसे बन रही है कि लोग पहले आते हैं, जिस तरह मलिक रियाज साहब आए, फेमस हुए, पैसे बनाए, अब फिर नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि वो वापस भी आ सकते हैं। तो ये क्रिएटर्स हैं, क्या ये भी इतना पैसा कमा रहे हैं कि अभी ये पहले जीरो थे फिर हीरो बने, अब फिर जीरो होंगे, इनके पास इतना पैसा, फिर दोबारा जीरो बन जाएंगे? असल में ना ये एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 2 बच्चियों की जो है वो डेथ भी हुई, एक कराची में, एक इधर में, सोशल मीडिया। तो ये जो बाहर से नजर आता है ना, ये वैसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना हमारी आवाम का है। देखो डकी के फॉलोअर्स क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि आवाम वो देखना चाहती है, जो आवाम देखना चाहती है वो डकी दिखाता है। रजब के क्यों ज्यादा हैं? रजब वही चीज दिखाता है जो आवाम देखना चाहती है। वो जो 3-4 बहनें हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके क्यों ज्यादा है भाई? वो जो आवाम देखना चाहती है वो दिखाते हैं। अब जो आवाम नहीं देखना चाहती, जो कंटेंट क्रिएटर, बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, जो वो दिखा रहे हैं वो आवाम नहीं देखना चाहती, उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पैसा आता है ना जब, तो वो आपसे संभाला नहीं जाता है। शोहरत और पैसा 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कमाने से ज्यादा संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप संभाल नहीं पाओगे ना, तो फिर आप, अब डकी के उस केस में क्या हुआ अभी तो साबित होगा, अदालत बताएगी, लेकिन मेन केस में उसके क्या हुआ कि भाई जो कंट्री हेड है एक सिट्टाबाजी जुए की एप्लीकेशन का। अब यार मेरे लाख फॉलोवर हैं और मुझे 10 मैसेजेस जो है ना, 10 इनबॉक्स में भी दिखा सकता हूँ जो मुझे आए होंगे कि आप इस हमारी एप्लीकेशन की आप ये चीज कर दें और हमसे पैसे ले लें। तो भाई आप देखो ना कि वो एप्लीकेशन कर क्या रही है। ठीक है, और नुकसान ये जो पहले भी तो इन पे बातें हुई है काफी यार, मेरे कजन्स वगैरह कुछ लोग, ये वो दोस्त यार जब बैठते हैं ना, कुछ लोग जिनको हम वो बताते हैं कि मैंने ना 30,000 रुपया कमा लिया यार, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा देखो तुम्हें गलत नहीं लग रहा ये 30,000 ऐसे, लेकिन ये 30,000 तुमने कमाया है ना, तो उस बंदे का गया है। किसी का गया है तो किसी का गया है तो तुमने कमाया, तो फिर मौलाना से पूछ लो कि ये हलाल है या हराम है, कि किसी का नुकसान करके तुम्हारा फायदा हुआ है तो ये हलाल है या हराम। तो ये सादा बातें हैं, मतलब हमारी आवाम बेवकूफ है नहीं, बनती है। मतलब उनको ये सब पता है कि क्या हलाल है क्या हराम है। यार सिंपल सा फार्मूला है, जो चीज दिल में खटक रही है वो हराम है, जो चीज में ठीक है तो आप उसको हलाल की तरफ। नहीं, आवाम के तो दिल में खटकता नहीं है ना। अगर आवाम खटकता इनके दिल में हो तो ये तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो ना करें। लेकिन ये लोग करते हैं, दिन ब दिन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, रेशो। और जो छोटे बच्चे आने वाली जो जनरेशन है, 5 से 10 साल के वाले, या 5 से 15 साल वाले, या 5 से 20 साल वाले, ये 20 साल से नीचे जो बच्चे हैं ये तो पागल होते हैं। भाई वो ये समझ रहे हैं 20 साल से नीचे वाले बच्चे के एक खूबसूरत सी जो है लड़की ले आओ, उससे शादी कर दो, उसको दिखाओ और पैसा कमाओ, सिंपल सा। या फिर पूरा घर दिखाते हैं, और लोग बना रहे हैं बच्चे आजकल वीडियो छोटे छोटे अपने घर में, अम्मी आ रही हैं,
छोटी छोटी 5 साल की बच्चियां लगे हुए हैं, ये मेरी अम्मी हैं, ये खाना बना रही हैं, और ये लगी हुई है, फलाना वो लगा हुआ है, कोई पता नहीं है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, वालिदैन को पता नहीं है कि क्या है, बच्चे ने वीडियो घर में बनाई है, बना के यूट्यूब पे चढ़ा दी है। ये तो अभी सीसीडी का भला उन्होंने ये जो कन टूटे छुटे हैं इनको पकड़ा है, मारा है, हाँ, अदरवाइज तो ये डाला कल्चर और ये जो ये बच्चों का ये एक बन गया था, उनको फैसिनेट कर रहा था, उनका एक ड्रीम बन गया था कि यार मैंने कि पता नहीं बंदा रेवो पे होगा तो वो इज्जतदार बंदा है, पता नहीं बंदे के पीछे 2 गनमैन होंगे तो वो इज्जतदार बंदा है। बच्चों को हमें सिखाना है कि अगर आप मुश्किल हो गया, मुझे मैं सब रियलिटी तो सबको पता है कि आजकल एक प्रोफेसर जो है वो बेचारा या कोई साइंटिस्ट हमारा जो है वो उसको अपने किचन के लाले पड़े हुए हैं, और एक 10 पड़ा हुआ कंटेंट क्रिएटर या 10 पड़ा हुआ बदमाश याशी की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल तो हमने करना है, वक्त लगेगा। देखिए अच्छे कंटेंट बनाने वाले पाकिस्तान में हैं, अच्छा कंटेंट देखने वाले भी पाकिस्तान में हैं, थोड़े हैं, टाइम के साथ प्रमोट होंगे, बेहतरी होगी। वही मैं कह रहा हूँ 2026 जो है ना वो उसमें बड़ी चेंजेस आने वाली, वो तब्दीली का साल होगा। खान साहब वाला खुमार मुझे आ गया कि तब्दीली आपने कोई उनकी तकरीर तो नहीं सुनी, कोई पुरानी तकरीर तो नहीं सुनते रहे, गौर तकरीरें बंद है पुरानी जो है। हाँ, वो भी सुनना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज सोचता हूँ कि इन लोगों को, चलो ये तो समझ आती है कि मतलब अवाम जाहिल है, आप एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि अवाम जो देखना चाहती है बनाते हैं, इन्हें लोग पीआरस भी तो बेचते हैं, इन्हें लोग अपने ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो वो लोग क्या देख के बनाते हैं? मतलब एक बंदा आपको करोड़ों रुपए दे रहा है कि आप मेरे, तो उनके ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन भी तो गंदी हो रही है ना, उनका ब्रांड गंदा होता जा रहा है। वो क्यों, अब मतलब किसी का नाम बंदा क्यों ले, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं कि जो ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं कि उनको अगर कोई अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाता है, मतलब आप हकीम लोहा पहाड़ को तुम अपना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो, तो तुम्हारी ब्रांड पे क्वेश्चन है। देखो यार, सिंपल सा फार्मूला है, वो एक इंडियन थिंक टैंक में बैठते हैं, धंधे का ना सिंपल फार्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब दिखना उससे है जिसके फॉलोअर ज्यादा है, ठीक है, फॉलोअर्स दिखते हैं इसलिए। अब वो बंदा क्या करता है, कैसे करता है, वो ब्रांड, हर ब्रांड नहीं सोचता है, हर ब्रांड की एक अपनी एसओपीज होती हैं जिनको उसने फॉलो करना होता है। लेकिन ज्यादा ब्रांड्स क्या सोचते हैं कि मेरी चीज बिकनी चाहिए। अब शर्ट है ना, ये वाली डक्की भाई ने पहनी हुई है, या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर हकीम लोहा पहाड़ ने पहनी हुई है, वो लॉर्ड द पावा अख्तर लावा उसने पहनी हुई है, सही है, ठीक है, और शर्ट बिक रही है। हाँ, शर्ट बिक रही है, तो उसको बिकने से है ना, उसको है भाई मेरी सेल आ रही है, ठीक है। अब ये तो लेने वाले को सोचना है ना कि ये शर्ट लॉर्ड द पावा अख्तर लावा ने ली हुई है, पहनी हुई है, या मैंने भी पहनी हुई है, तो अब क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्या मैं भी लॉर्ड द पावा ही हूं फिर। आपने बात कर दी कि ब्रांड बनाने के लिए ना क्या क्या चीजें ब्रांड को सोचना जरूरी है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्रांड को या एक स्टार्टअप को या मतलब कोई भी बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है उसको पता होनी चाहिए कि यार मैं ब्रांड शुरू कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें मैंने अवॉइड करनी है। क्योंकि आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, आपने ब्रांड बनना है, तो आप नंबर्स पे जाते हो, सेल्स पे जाते हो, लेकिन वही बात है कि अब नंबर्स और सेल तो किसी भी तरीके से आ जाएंगे, लेकिन जो आपके ऊपर फेस के ऊपर टैग लग जाता है उसका क्या, फिर उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, तो वो चेंज कैसे होगा? यार जुल्कर ने 2 तरह के बिजनेसमैन होते हैं, एक सीजनल बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपना पैसा कमाना है और निकल जाना है, सही है। एक बिजनेसमैन होते हैं रियल बिजनेसमैन, जिन्हें ब्रांड की ज्यादा फिक्र होती है, नाम की ज्यादा फिक्र होती है, वो भी पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमाते हैं 5 साल बाद, 4 साल बाद। जो सीजनल है वो पहले साल कमा के निकल जाएगा, सीजनल कहाँ था गायब हो जाएगा, कोई पता नहीं है, उनका ब्रांड रह जाएगा। अब आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा बिजनेसमैन बनना है, सीजनल बनना है, टोपी ड्रामा करना है, लाख आइटम जो अपनी सेल करनी है 1 लाख और निकल जाना है, क्योंकि आपको रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऐसा ही है अगर आप इन चीजों में होंगे। अगर आपको अपना ब्रांड खड़ा करना है, रिटर्न ऑर्डर्स लेने हैं, तो मेरा भाई वो आपको उससे आएंगे कि जब आपका ब्रांड नेम डेवलप होगा, ब्रांड की क्वालिटी होगी और ब्रांड और जो रेपुटेशन होगी ऑर्डर्स में। अच्छा मसूद भाई, इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी में ना एक चीज़ है,
पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा चल रही है वो फूड है, ठीक है, फूड या फूड पे व्लॉग्स बन रहे हैं या फूड पे वीडियोस बन रही हैं, इंस्टाग्राम का कंटेंट बन रहा है। तो फूड पे कराची और लाहौर में बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है ना फूड पे बनता है। इस्लामाबाद में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने जो है फूड पे कंटेंट बनाना शुरू किया और कुछ लोग बना भी रहे हैं और उनका अच्छा चला है। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर ही देखें ना कि अगर लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान के जो रीजन है ना उसमें फूड पे ना बात होती है ना कोई कंटेंट बन रहा है। आप सून वैली से हैं, सून वैली के अराउंड जितना रीजन है, चकवाल, जेलम, सून वैली, आगे मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में भी शायद फूड का थोड़ा बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो रीजन है इसमें फूड की बात क्यों नहीं होती है? भाई फूड की बात होती है। मेरी अम्मी जान जो है ना, जब भी आज भी हम अगर बाहर जाते हैं ना 10-12 हज़ार रुपए का खाना खाएं, अम्मी कहती हैं तुसा मां 3,000 रुपए देते हो मैंने खाना मैं तुसा मटन भन के खवा भन के खवा देता हो। ठीक है, हमारे इलाके में ना टाइम लगेगा। हमारी यही मतलब ये हमारे वालिदैन की और बड़े वो भी वो ये एक सोच है कि यार कि ये फजूल खर्ची है कि जो आउट डाइन है या बाहर जो खाना खाना है कि वो हमसे 10-15 हज़ार रुपए ले लेते हैं, इधर हम घर पे 3,000 रुपए का मटन जो है ना भन के खा लेंगे। तो ये लेकिन फूड बड़ा रेवोल्यूशन आया फूड इंडस्ट्री में, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना इनके थ्रू मैंने देखा। यार मैं खुद 14 अगस्त पे ना एक पिज़्ज़ा I8 में एक पिज़्ज़े वाले का एक फूड वाले ने बनाया, मैं गया, मैंने भी फूड वाले का देखा तो हम I8 वाली साइड पे थे। मैंने कहा भाई खाते हैं, बड़ा सस्ता 1900 में समथिंग में 2 पिज़्ज़ा, नॉर्मल उसका पिज़्ज़ा महंगा होता है। तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ सिटिंग की प्लेस ही नहीं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाउ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर कि ये किस तरह ये इसको जनरेट। तो ये है, ये ट्रेंड है। हमारे इलाकों में टाइम लगेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी भी मुझे कोई बता रहा था कि सून वैली में जो हमारा नौशहरा है वहां पर फ्रीक्वेंटली चीज जो होती है इसके ट्रक जाते हैं, क्योंकि वहां पे ना पिज्जा हॉट है, वो हट नहीं है, थोड़ा हॉट हो गया था। अच्छा, तो पिज्जा हॉट है, ठीक सही है। इस तरह की 2-3 और वहां पे ब्रांड, तो नकली ब्रांड्स वहां पे चल सकते, तो असली क्यों नहीं चल सकते? टाइम लगेगा, थोड़ी एक थॉट्स चेंज होंगी, नेशन वो जो जनरेशन्स हैं तो वो चेंज होंगी, जेन जी जो है वो जब थोड़ी और मेच्योर होगी। अभी तक तो वो हमारे इलाकों में जरा डिफरेंस नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में जो है ना वो हमें अभी तक हमारे पेरेंट्स ही कंट्रोल हाँ, पेरेंट्स नहीं, मैंने ये मतलब मैंने जिक्र ही नहीं किया, छितर कंट्रोल कर रहा है। हाँ सही है। वो तो हमें तो अभी वो आपको अगर छितर कंट्रोल करता है तो अभी उसके अलावा आपको कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो उसमें वो आपको हिप्नोटाइज किया था किसी ने। हाँ, ठीक है, अक्सर हाँ, तो उन्होंने आपको कंट्रोल किया था, आप हो भी गए थे, उनके वश में हो गए थे, तो और आपको कौन कंट्रोल करता है? यार देख, ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तू भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। बेगम, एक ऐसे एक वर्ड का आंसर, बेगम। अच्छा, इससे कंट्रोल कर रही है, करती आई है 7 पुश्तों से। आने वाली 7 पुश्तों में आने वाली भी नस्लें जो हैं वो इसी से, हाँ मतलब छोटे जो सुन रहे हैं उनको भी कंट्रोल। भाई वो तो अगर यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ जो चेंज नहीं हो सकता कभी। बिल्कुल, जो अगर आप एक खुश जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अगर आप आंखों में आंसू आ गए, अगर आप जीना चाहते हैं नहीं तो ये आपके खाने शाने जो है खत्म हो जाते हैं मसूद भाई। मैं तो रिसेंट हूँ, आप बताएं आपके दफ्ते दोस्त ये कंट्रोल खत्म। ठीक है, वो जो एक वो मीम नहीं स्टार्ट यहाँ वो लगा देना, खत्म। हाँ, वो बस ये बालम। अच्छा, आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं। मुझे इस सेगमेंट का हमेशा ही इंतजार होता है और ये अभी हमने नया इंट्रोड्यूस किया, तो मैं चाहता हूँ कि ना ये आपसे शुरू हुआ है तो ये जरा फन होना चाहिए ना। बस कोई नाम जो है वो सही ले लीजिए। नाम ये, अच्छा, पहला सेगमेंट है ये हमारा जी, और आपसे मैं कुछ जगह चीज़ों के मुख्तलिफ तरह के नाम पूछूंगा और आपने पहली चीज़ बतानी है कि उस जगह के बारे में ना पहली थॉट आपकी क्या है, क्या ख्याल आता है आप उसके बारे में। तो ठीक है, रफ़ाएल। हाय, शेर जवान। वाह। पाकिस्तान। घर। इमरान रियाज।
चीता, चीता। नवाज शरीफ। शेर। ये तो दो शेर इकट्ठे हो गए। बेस्ट फ्रेंड। नईम। पानी। आज ब्लू है पानी पानी। लाहौर। हाँ, मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खाता है। हाँ, इस्लामाबाद वालों को ना मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं खाता है। हाँ। इस्माइल कासिम। इस्माइल दोस्त। टेलर स्विफ्ट। हाय। शो गर्ल। शो गर्ल। अच्छा सही है। अच्छा अभी अगली चीजें मैं आपसे पूछूंगा, इनके बारे में आपने मुझे ना कम्प्लीमेंट करना है इन लोगों को। बानी करी। हाँ ठीक है ना। पहला वहीं से शुरू करते हैं जो आपने टॉपिक शुरू किया था ना, मलिक रियाज। कम्प्लीमेंट करना है आपने। विजनरी। विजनरी किस मामले में? विजनरी लोगों को रहना सिखाया, नो डाउट। ठीक। मारिया बी। महंगे कपड़े। मतलब अच्छा। अक्सर बेगम यहाँ लेके जाती है, बड़े महंगे कपड़े होते हैं। मलाला यूसुफजई। कम्प्लीमेंट करना। तो क्यों मेरे कुछ पीछे हो फुआन लग गए? मलाला नु नहीं, उसकी आवाम भी बहुत। हाँ, आवाम भी बहुत है जो उसको जो सपोर्ट करते हैं वो वाले मामले में। मुझे ड्रामा। मलाला ड्रामा सही हो। ठीक है। अपने फेवरेट गंजी स्वैग। जुनैद अकरम। यार सुच्चा बंदा। हाय। बिलावल जानी। शेख रशीद। अच्छा। फैसल वड़ाइच। सोहेल वड़ाइच पूछ लो यार। आज अगर मुझसे पूछोगे सोहेल वड़ाइच का, मैं कहूंगा DGISPR। ओ। अच्छा अभी आपने इन लोगों में से किसी को इन पे क्रिटिसिज्म करना है, इनमें से ना जिस चीज के बारे में पूछूंगा। वो तुम्हारी फेवरेट हॉबी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। फजूल थी। एक अपना कोई शोशा छोड़ देना सही और फिर उस पे जो है वो डट जाना, जो कि नहीं सही, सबकी सुननी चाहिए। सही है। हाफिज साद रियाज। तू हाफिज ले है, मेरा त्रा निकल गया। हाफिज साद रिजवी। हाँ साद रिजवी। गलत पढ़ा मैं यार। अब्बे की लाज नहीं रखी उसने, उसके वालिद उससे कई गुना अच्छे थे। मंसूर अली खान। कोई कीड़ा निकालना। चोक। या कम चोक यार, तू कम चोक। अच्छा तकी मसूद। नो आइडिया। और या मकबूल जान। सुक्के द रेवोल्यूशनरी। अच्छा ठीक है। कैसर अहमद राजा। ये कौन है? नहीं जानते आप? अच्छा साहिल अदीम। नहीं ठीक। हर बात नहीं कहनी चाहिए, हर चीज में पंगा नहीं लेना चाहिए कि मतलब कुछ चीजें बस ठीक हैं, वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, रहें, लेकिन हमारा उनके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। सही है। अच्छा अगले सेगमेंट में जाते हैं। कोई आपने ना अपने से कहानी सुनानी है, फिक्शनल स्टोरी, कोई फिल्म सुनाया आपके पास? परसों की है यार, परसों की बात है। हाँ, ये अडयाला जेल के साथ ना खान साहब, हाफिज साहब।
अच्छा और नवाज शरीफ, अच्छा इन्होंने डिनर किया है। अच्छा ये मेरा कबूतर खबर ले और उसमें ये तय हुआ है कि 2026 जो है वो एक बेहतरीन साल होगा अच्छा, वाह, इस मुल्क। ये क्या फिक्शनल स्टोरी है यार। ये थोड़ी देर पहले भी यही फिल्म चल रही थी। ये हकीकत भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है, हो और सकता है मैंने मजाक मजाक में सब बता दिया। सब बता दियो हैं। सलादीम साहब को तो आप कह रहे हैं कि कुछ ना बताएं आप, हाँ, कुछ नहीं, बातें नहीं मैं कह रहा हूँ, बताएं। हर बात नहीं बता, हाँ, हर बात नहीं बताएं, ये आप हर बात बताई जा ये रहे हैं। बता सकते हैं। अब चौथे बंदे का मैंने नाम नहीं बताया कि उस अच्छा, बेटे हाँ, का। चौथा बंदा भी था, सही सही। अच्छा, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बतानी है आपने, बड़ी, ये जब भी बनाई है आपने थ्योरी, यही थ्योरी भी बना दें आप कि 2026 में कुछ होने। नहीं, वो तो हकीकत है ना। हाँ। मतलब वो थ्योरी अच्छा, हकीकत में बदलने वाली है, और वो हकीकत ये है कि खान साहब एक बार फिर वजीर आजम होंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ओह ये होने जा रहा है। ओह, तो ये बाकी क्या करेंगे, ये फिर पंजाब ही संभालेंगे? नहीं, दोस्ती हो जाएगी। हाँ, दोस्ती। दोस्ती हो जाएगी। ओह, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। फ्रेंड फॉर एवर, FF। तो तुमने भी बड़ी बार मैसेज में लिख के भेजा होगा FF। BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। सही है, ये सेगमेंट तो हमारा तमाम हो गया है। अब हम अपनी गुफ्तगू को भी तमाम करते हैं। तो हमने शुरू किया मलिक रियाज साहब से, आए कंटेंट क्रिएटर्स पे, वहां से बिजनेस पे हम आए, और बिजनेस से थोड़ा सा हमने हर वो तरीका किया जिससे हम मशहूर हो जाए। आप किसी से तो हम मशहूर होंगे। किसी से तो अब ये कीवर्ड ढूंढने हैं। वैसे मसूद भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स पे मसूद भाई ये बताएं, बातें तो हमने सारी कर ही ली हैं ऑलमोस्ट, जिससे फेमस हो सकते, तो ये बताएं आज गेस्ट बन के कैसा लग रहा है? यार बड़ा अच्छा लग रहा है, और आज सिचुएशन भी समझ आ रही है अगले बंदे की कि मैं जब उससे उगलवा रहा होता हूँ हाँ, तो वो बेचारा क्यों नहीं नाम ले। हाँ, आज मैं खुद ही आऊँ तो मुझे पता है कि मैंने कितना मोहतात खेला है। मोहतात खेला है, खेला तो नहीं आपने बिल्कुल, नाम तो सारे ले दिए। ये दोस्तों यारों की तरह। हाँ, हाँ, मलिक रियाज साहब भी कहेगा, इसके बाद आपका सर डिनर, मैंने ये भी तो कहा था। ठीक है। हाँ, मलिक रियाज साहब भी आपका डिनर है थोड़ी देर में, तो बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो भी, मलिक साहब तो इस पॉडकास्ट के बाद मेरे दीवाने हो जाएंगे। हाँ, वही ना, यही सच्चा जर्नलिस्ट। चलें, जज़ाकल्लाह, मजा आया मुझे भी, एज अ होस्ट बन के मजा आया। नहीं, मैंने ये आज आपका टैलेंट देखे हैं, आप एक अच्छे होस्ट हैं। अच्छा, ये टैलेंट निकला और निकलेगा मजीद। हमारा देखते हैं हाँ, तो हम एक और टॉपिक पे एक और टॉपिक बैठ जाएंगे, ये ज्यादा मजेदार का। हम्म, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।